सुमध्याह्नं प्रिय छात्र, आज हम संस्कृत सुरभि कक्षा पाँचवीं के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। शाक हट्टम। शाक कहते हैं सब्जी और हट्टम कहते हैं बाज़ार, सब्जी का बाज़ार। अब यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं और सब्जियों में कुछ फल भी हैं, तो यहाँ पर उनके नाम जानेंगे हम संस्कृत में कि किस सब्जी को हम क्या बोलते हैं। खरबूजम कहते हैं खरबूजा, दाडिमम अनार, द्राक्षाफलम अंगूर, सेवम सेब, कदलीफलम केला, नारिकेलम नारियल, पपीतकः पपीता, तरबूजम तरबूज, आम्रम आम, नारंगम कहते हैं संतरा। फिर कहा पुष्पशाकम फूलगोभी, कूष्मांडकम कद्दू, पलांडू कहते हैं प्याज, कारवेल्ला करेला, ग्रंजनम गाजर, ग्रंजनम क्या किसे कहते हैं गाजर को। फिर कहा मूलकम मूली, अंगुल तोरिका भिंडी। फिर कहा नींबुकः नींबू, वृतांकः बैंगन, ग्रंजनम गाजर, आलूकम आलू। फिर कहा आर्द्रकम आर्द्रकम अदरक, आर्द्रकम अदरक। तो इस तरह से इनके नाम बोलने का आप अभ्यास करेंगे, ये बोलना आना चाहिए संस्कृत में। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कुछ छात्र हैं, जिस तरह से आप फिफ्थ क्लास के छात्र हैं, ये भी फिफ्थ क्लास के छात्र हैं। ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप में कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, संस्कृत भाषा। तो सुधा सबसे पहले क्या कहती है, सुधा कहती है रजत चित्रे किम पश्यसि, रजत चित्र में क्या देख रहे हो। रजत कहता है चित्रे अहम फलानि पश्यामि, मैं चित्र में फल देख रहा हूँ। श्यामा अत्र कानि फलानि सन्ति, श्यामा ने कहा यहाँ कौन से फल हैं। फिर आगे कहा रजत ने अत्र पपीतकः, अत्र पपीतकः, पपीतकः मीन्स क्या होता है पपीता, अत्र पपीतकः। फिर कहा द्राक्षाफलम अंगूर, नारंगम मौसमी या फिर संतरा, नारिकेलम कहते हैं नारियल च संति है, कि यहाँ पर पपीता, द्राक्षाफलम, नारंगम और नारिकेलम च संति, पपीता है, अंगूर हैं, संतरा है और नारियल हैं। फिर रजनीश आया, रजनीश ने कहा किम एतानी ए फलानी संति, क्या ये ही फल हैं। एतानी ये, एव ही फलानी फल, संति हैं, क्या ये ही फल हैं। सुधा ने कहा नहीं, तरबूजम सेवम दाडिमम इत्यादया अपि संति, कि नहीं यहाँ तो तरबूज भी है, सेब है और दाडिमम कहते हैं अनार इत्यादि भी है, ये भी हैं। फिर श्यामा ने क्या कहा किम चित्रे केवलम फलानी एव संति, क्या इस पिक्चर में केवल फल ही हैं। रजनीश ने कहा नहीं, तत्र शाकः अपि संति, यहाँ वहाँ पर सब्जियाँ भी हैं, केवल फल नहीं सब्जियाँ भी हैं। फिर कहा रजत ने किम त्वम शाकानाम नामानि अपि जानासि, क्या तुम सब्जियों के नाम भी जानते हो। तो रजनीश ने कहा आम, आम कहते हैं हाँ। तो कौन कौन सी सब्जियों के नाम बताएगा रजनीश, देखो। हाँ, अत्र पुष्पशाकम, पुष्पशाकम किसे कहते हैं फूल गोभी, पलांडू प्याज, कारवेल्ला करेला, वृतांकः बैंगन, अंगुलितोरिका भिंडी, आलूकम कहते हैं आलू, चय और इत्यादया शाका संति, ये सब्जियां हैं। कौन कौन सी, फूल गोभी, पलांडू प्याज, कारवेला करेला, वृतांकः बैंगन, अंगुलितोरिका भिंडी, आलूकम और आलू इत्यादि सब्जी हैं यहाँ पर। आगे देखो, यहाँ पर एक श्लोक है, इस श्लोक को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद करना इस श्लोक को, और इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है वो देखेंगे। कहा मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, के मिलकर के गाओ और क्या करो, अवगच्छन्तु समझो और आचरन्तु उसको व्यवहार में लेकर के आओ। क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। फिर से बोलेंगे,
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भावार्थ क्या है, इसका भाव क्या है देखेंगे। यह बालकः प्रतिदिनं मातरं पितरं गुरुजनान् ज्येष्ठान् च नमति। ठीक है, यह बालकः प्रतिदिनं मातरं पितरं गुरुजनान् ज्येष्ठान् च नमति, कि जो बालक प्रतिदिन माता को, पिता को, गुरुजनों को और बड़ों को नमस्कार करते हैं। फिर कहा वृद्धानां च सेवां करोति, और वृद्धों की सेवा करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उनकी सेवा करते हैं। फिर कहा एतेषाम आशीर्वादेन, इनके आशीर्वाद से, ठीक है, इनकी दुआओं से, किनकी दुआओं से, माता जी की, पिताजी की, गुरुजनों की और बड़ों की और बुजुर्गों की, जो हम वरिष्ठ हैं, इनके आशीर्वाद से तस्य बालकस्य, उन बालकों का, कौन से बालक, जो सुबह प्रतिदिन नमस्ते करते हैं, इनको, इनका आशीर्वाद लेते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है, उनको आयु वर्धते, उनकी आयु बढ़ती है, एज। फिर कहा ज्ञानम वर्धते, नॉलेज बढ़ती है। यशः वर्धते, उनका नाम रोशन होता है। फिर कहा शक्ति च वर्धते, और शक्ति बल बढ़ता है उनके अंदर। किनके अंदर, कि जो माता पिता, गुरुजनों को, बड़ों को और वृद्धों की सेवा करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते करते हैं, तो चार चीज़ें बढ़ती हैं। तो आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि सुबह जब उठें तो सुबह सुबह माता जी को, पिताजी को और आपसे जो बड़े हैं उनको, दादी हैं, दादाजी हैं, उनको नमस्ते करेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे सुबह उठते ही। ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है आप जानते ही हैं, चार चीज़ें आपको मिलेगी, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, आयु, विद्या, यश, बल, ये सब चीज़ें आपको इस चीज़ से मिल जाएंगी। फिर कहा अभ्यास, ये अभ्यास करना है। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र को देख करके नाम लिखना उसका। तो इसको क्या कहते हैं हम संस्कृत में, कदली फलम। क्या कहते हैं इसको, कदली फलम। तो यहाँ पर लिखना है आपको कदली फलम। ठीक है, फिर कहा द्राक्षा फलम, ये अंगूर है, द्राक्षा फलम। नारंगम, नारंगम क्या है, मौसमी या संतरा। ठीक है, फिर कहा ये क्या है, खरबूजम। क्या है ये, खरबूजम। तो यहाँ पर लिखना है आपको खरबूजम। ये क्या है, पपीतका, यहाँ आपको पपीतका लिखना है। ठीक है, आम्रम। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, सेवम। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर कहा पंचानाम फलानाम पंचानाम शाकानाम च नामानि पाठार्थ चित्वा लिखंतु, कि 5 फलों के नाम और 5 सब्जियों के नाम फल से चुन करके आपको लिखने हैं। ठीक है, 5 सब्जी और 5 फल, इसमें तो सब्जी आ जाएंगी और पहले वाले में फल। 5 फलों में कौन कौन से फल हो सकते हैं, सेबम हो गया, खरबूजम हो गया, नारिकेलम हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें फलों के नाम लिखें। सब्जियों के नाम अंगुलितोरिका हो गई और वृतांका हो गया, निम्बुका हो गया। इस तरह से इसके नाम, सब्जियों के नाम संस्कृत में इसमें लिखने हैं और फलों के नाम संस्कृत में इसमें लिखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, इसमें क्या करना है आपको, भवान कानी फलानी साकान खादती, कि आप कौन से फल और सब्जियों को खाते हैं। फिर कहा चित्रई सह तेषाम नामानि अधः प्रदत्त स्थाने लिखंतु, चित्र के साथ उनके नाम इसमें लिखने हैं। आप जो फल खाते हैं और जो सब्जियां खाते हैं, ठीक है, उनके नाम इसमें लिखने हैं, इसमें नाम लिखने हैं और चित्र भी बनाना है। जैसे यहाँ पर आप खाते हैं पपीतका, तो यहाँ पर लिखना है। जैसे आप खाते हैं आम्रम, तो पहले आम का चित्र, पिक्चर बनाएंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे आम्रम। ठीक है, ऐसे ही सब्जियों में आप क्या खाते हैं, जैसे अंगुलितोरिका होगी, वृतांका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसका नाम और पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं आप इसी में, और आप मेरे को ये सेंड करेंगे। इस तरह से आपका चतुर्थ पाठ जो है कंप्लीट होता है। ओके, बाय।